ओ आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हमें फिर से साधक जी के माध्यम से एक प्रश्न कई नई नई जानकारी मिलेगी जो कि हमारे विज्ञान क्षेत्र हो, साहित्य क्षेत्र हो या अध्यात्म क्षेत्र हो, काफी सारे क्षेत्रों की जिज्ञासा को दूर करेगी। चीजों को समझने और दूसरे लोगों को समझाने का अवसर भी मिलेगा। यह लोगों के मन के भाव को प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं, जिसके कारण लोग बाध्य हो जाते हैं आपकी बातों को सुनने और समझने के लिए। आज प्रश्न मेरा यह है कि ब्लैक फंगस वायरस जो है वह किस प्रकार का वायरस है, किस प्रकार के लोगों की सहायता हो सकती है, किस प्रकार के लोग इससे रिकवर हो सकते हैं, कहाँ कहाँ तक ये फैल चुकी है और इसके लक्षण क्या है, किस तरह के लोगों को ये आसानी से हो सकती है। ये सारी सूचना हमें गूगल, टीवी और लोगों के माध्यम से मिल रही है, परंतु इस बीमारी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब की जानकारी ना गूगल से हमें मिल पा रहा है, ना टीवी से मिल पा रहा है, ना ही किसी अन्य तरीकों से मिल पा रहा है। तो अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी है तो हमें बताएं, ताकि हमें और हमसे जुड़े जो मित्र हमें सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें भी थोड़ी सुविधा होगी। प्रश्न पूरा हुआ। जी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपके प्रश्न आजकल अपना पूरा मन खोल देते हैं और मेरे पास जानकारी तो आपसे कम ही होगी। मेरे पास जानकारी तो सोर्स उतने ही हैं जितने आपके पास उपलब्ध हैं, लेकिन अपनी शोध के कारण जो मैंने कोरोना पर किया और जिसके फलस्वरूप पिछले वर्ष मैंने 2020 जुलाई अगस्त में ही मैं इस प्रकार की किसी बड़ी बीमारी के लिए, बड़े आक्रमण के लिए अनुमान लगाता रहा, मेरे मन की तैयारी रही। उस कारण से, उस समीकरण से कुछ बातें आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आपने पहले भूमिका में कहा कि मैं प्रश्न में लोगों के मन में झांक लेता हूँ। हाँ, ये सच है। आदमी अपनी मनस्थिति के अनुसार ही प्रश्न करता है। जिसकी मनस्थिति जितनी डावाडोल है, जिसके मन में जितनी समस्याएं हैं, जितना उलझन में है वो, उसके प्रश्न उतने ही गहरे, तीखे और व्यापक, बहुसंख्य होते हैं। और जैसे जैसे और आदमी शांत होता जाता है, चीज़ों को समझने लगता है, शोध के माध्यम से शोध करते करते वैसे वैसे प्रश्न समाहित होते रहते हैं अपने भीतर। नए प्रश्न आते भी हैं, इस सृष्टि चक्र में तो बने हुए हैं सब, तो वो अपने साथ उत्तर लेकर आते हैं। ये ब्लैक फंगस भी अपने बहुत साफ साफ देखिए, हमारे अपने जीने के ढंग का ये फल है। कोरोना भी, और कोरोना का साथी बनकर आया ये ब्लैक और वाइट फंगस भी। ये ब्लैक और वाइट फंगस बहुत सहज तौर पर, ये जो ब्रेड में उठने वाला फंगस होता है, ब्रेड को खुला छोड़ दो तो वो जल्दी फंगस उसमें बनने लगते हैं। खुला छोड़ करके अगर उसमें पानी के 2 छींटे भी और डाल दो तो और जल्दी सड़ती सड़ान बनती है। ये सहज प्रक्रिया है प्रकृति की, इसमें कोई दोष नहीं है। देखिए, भारतीय जो माताएं, बहनें, महिलाएं
जो रसोई में काम करती हैं वो इसी प्रक्रिया के कारण नए नए पकवान बना लेती है। अरे हमारा जो मालपुआ है वो तो रात में आटा भिगोया हुआ उसमें फंगस उठता है, तो मालपुए में योग्य खटास और फिर जो ऊपर से हम मिठास मिलाते हैं बनने के बाद जो चाशनी में डालते हैं वो मिठास आती है। तो मालपुए की जो खटास है वो जैसे फंगस से आती है, तो ये फंगस का पॉजिटिव उपयोग हो गया, रचनात्मक उपयोग हो गया। हमारे जीने की शैली ऐसी है कि हम अपने आसपास जो हमारे मन के लायक नहीं है, हमारे जीने की इस शैली में जो बाधा बनता है उस सबको हम दुश्मन मान लेते हैं। जबकि मैंने अभी अभी आपसे ये बताया, एक उदाहरण दिया कि फंगस बनने की जो एक टेक्निक प्रक्रिया सहज प्रकृति में है वो हम मित्रवत उसका उपयोग करते रहे हैं। आज भी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हो गई, जानलेवा दुश्मन हो गई। इस कीमिया को समझें कि जो दोस्त है प्रकृति की सारी व्यवस्था में मित्रता ही मित्रता है, तो ये दुश्मन कहाँ से आ गया? दुश्मन ये नहीं है, दुश्मन हमारे जीने के ढंग में है। जैसे चाकू जो उपलब्ध है उससे सर्जरी भी होती है, सब्जी भी कटती है और हत्याएं भी होती हैं। ये बिल्कुल वैसा मामला है। हमने अपने जीने का ढंग प्रकृति के विरुद्ध बना लिया है। हमने ठान लिया है कि हम इस प्रकृति को अपने अधीन करके रहेंगे। हम जैसा चाहते हैं वैसी गर्मी, वैसी ठंड, वैसी बरसात, ये मौसम का चक्र हमारे चलाए चलना चाहिए। ये चांद सितारे, मौसम का चक्र तो मतलब चांद सितारे जुड़े हुए हैं ना, तो ये चांद सितारे मेरे चलाए चलने चाहिए। मैं भगवान बनता हूँ, मैं ही हूँ भगवान, मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी होती? और ये मानव देख नहीं रहा है। अरे भैया तेरी इच्छा का परिणाम है ये, देख लो भाई, ठीक से देख लो। तुमने जैसा चाहा वैसा तुमने किया, जैसा तुमने सोचा वैसा तुमने सारे प्राकृतिक तंत्र को नष्ट किया, प्रदूषित किया। तुम्हारी प्रदूषित सोच के कारण धरती के 500 तत्व प्रदूषित हुए। अब 5 तत्वों को सपोर्ट करने वाला जो माध्यम है स्पेस, और उस स्पेस में हमारा ये अंतर्ताना, ये पूरे अंतर्ताने पर तुम्हारे प्रदूषित सोच के हस्ताक्षर पड़े हैं। तुम देख लो ये अंतर्ताने पर अधिकांश जो उपयोग हो रहा है भारत में। मैं क्यों ऐसा बोलता था कि भारत से उठेगा? क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा पोर्न का वो उपभोक्ता है दुनिया में, सबसे ज़्यादा। एक तो संख्या ज़्यादा है, दूसरा चाइना के लोग जो हैं वो उनको व्यस्त कर दिया वहाँ की सरकार ने, तो व्यस्त रहने के कारण वो इस चक्कर में पड़ते नहीं, तो वो प्रोड्यूस करता है, पोर्न प्रोड्यूस करता है और भारत उसको खाता है और उसमें से चाइना कमाता है। पूरा व्यापार चलता है अंतर्ताने पर, बहुत बड़ा व्यापार पोर्न का है। इस पोर्न के कारण ही जैसे जैसे आदमी की सोच दूषित हुई वैसे वैसे आदमी का पूरा इम्यून सिस्टम पहले से ही दूषित था, जिस पर कोरोना ने आक्रमण कर दिया। इम्यून सिस्टम पहले से ही कमज़ोर था। कमज़ोर होने के कारण बहुत सामान्य है भाई, हमारे खाने पीने के अंदर और जहर जाता, हमारी धरती में जहर मिला हुआ, हमारे पानी में जहर मिला हुआ, हमारी हवाओं में जहर मिला हुआ। हम सांस लेते हैं तो जहर भरी, पानी पीते हैं तो जहर से भरा, कंटेमिनेटेड। ये ओरो और एसी और घर में सोफे, क्या जगह खाली है भाई? कोई कोना तो खाली नहीं है। हमने अपने मंदिरों तक तो स्पेस सारे भर दिए, बंद कर दिया। हमने अपने दिलों को इतना भर लिया कि उसमें किसी नए मेहमान के लिए कोई स्थान नहीं है। कोई भी नया आता है तो उससे संवाद करते हुए हम उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित इसलिए होते हैं भाई कि हमारे भीतर स्पेस नहीं है, हम उसका स्वागत नहीं कर सकते। अरे हम उसको स्वागत करें, ज़रा ठंडा पानी पिलाएं, उसके पाँव धोएं, वो उसका प्रेशर ज़रा नीचे आएगा तो संवाद भी बन जाएगा। गले लगाओ यार।
हाँ यार, कोरोना ने ऐसा हालत कर दी कि हम हमारे गले लगाने का जो सुख है वो भी हमसे छीन लिया। हम आपस में परिवार में साथ बैठकर खाते पीते थे, नाचते थे। अब तो 10 मीटर की दूरी लो। अरे आदमी जिएगा क्यों? अब सोच के देखो, आत्महत्याएं बढ़ेगी। ये ब्लैक फंगस जो है ना, वो आत्महत्याएं बढ़ाएगा। 10 मीटर की दूरी, आदमी नहीं जी सकता जी। आदमी सामाजिक प्राणी है। समाज से इतनी दूरियां बना करके लंबा नहीं जी सकता। अरे तुमने मुंह बांध दिया, सांसें बांध दी, और ये कौन नहीं जानता कि बंधे हुए मुंह से मेरी ही छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुझे वापस लेनी पड़ती है, प्रदूषित हवा लेनी पड़ती है। अब देखिए पूरा ये कोरोना ने किया। कोरोना ने पहले इम्यून सिस्टम को वीक किया और उसका दोस्त बन करके आ गया ब्लैक फंगस, नई बीमारी। इतना मात्र कारण है। हमारे जीने की शैली में ही कोरोना और ब्लैक फंगस संघर्ष दोनों जुड़े हुए हैं। और ये दोनों जो है वो प्रकृति के नियमानुसार आए हैं। आदमी की करनी से आए हैं, प्रकृति के नियमानुसार आए हैं। प्रकृति नियमानुसार ही आदमी को अपनी करनी का दंड दे, करनी को भोगने का अवसर देती है। जो करोगे सो भरोगे। अरे भाई, आम का बीज बोया है तो आम का फल पाओगे। आग का बीज बोया है, जहर बोया है तो जहर ही पाओगे। तुम बोते हो जहर का बीज और कामना करते हो कि आम मिले। ये प्रकृति में व्यवस्था नहीं है, कहीं भी नहीं है, चलेगा नहीं। सोच के देखो, परिवार नहीं चलता, आदमी खुद नहीं चल सकता जी। आदमी ने अपना सर दर्द, पेट दर्द, अपनी सारी पीड़ाएं शरीर से संबंधित और मन से संबंधित वो खुद बनाई है। मन से जितना उलझा हुआ आदमी, और आदमी पूरा मुसलमान बना हुआ है। आदमी कह रहा है कि नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं, चाहे पूरी दुनिया मुझे और समझाने के लिए और बैठी हो तैयार, मैं तो नहीं मानूंगा। मेरी तो अपनी एक अलग सोच, अलग सत्ता, मेरा अलग अस्तित्व, मेरा अलग व्यक्तित्व। अरे भाई, पूरी दुनिया परेशान है इससे, यही आतंकवाद की तरफ बढ़ाती है। ये सब जुड़ा हुआ है परस्पर। और ये आतंकवाद जो है वो कोरोना और इसको और सहयोग करता है। अब देखिए, इस भारत में हमारे कई जिले ऐसे हैं मुस्लिम बहुल, और उनमें प्रचार चल रहा है कि ये टीका वीका मत लो, और वो टीका नहीं लेते। तो ये टीका नहीं लेने का मतलब आज कोरोना को बढ़ाने में सहयोगी बनना ही हुआ ना। कितना श्रम करना पड़ता है वहाँ ग्राम पंचायत प्रधान को और डीएम को, उनको समझाते समझाते पसीना आ जाता है। और बिना समझाए तो ज़बरदस्ती, तो जैसे इमरजेंसी में हुआ था और ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदियाँ कराई थी, संजय गांधी थे, और इस कारण से कांग्रेस गई। वो तो प्रजातंत्र में चलता नहीं है, वो तरीका नहीं है। किसी आदमी को ज़बरदस्ती मंजूर नहीं है, किसी आदमी को। आप जांच के देख लो। तो सहज भाव से जीवन प्रकृति के अनुसार चले तो सुख के सिवा कुछ है ही नहीं। प्रकृति में आदमी के लिए दुख की व्यवस्था ही नहीं है। और कहने को हम कह देते हैं कि दी लाइफ इज ए स्ट्रगल, और हम इसी प्रकार से लड़ते लड़ते जीना पसंद करने लगते हैं। और हम भूल जाते हैं कि भाई, प्यार से भी जिया जा सकता है। प्यार के लिए वक्त नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता। अब तो कोरोना आ गया है। सारे अवसर छीन लिए प्यार करने के। वैसी स्थिति में अब भी तुम नफरत किए जाओगे, अब भी दूरियां बनाए रखोगे, अब भी लड़ाई झगड़ा करोगे, अब भी जीवन को संघर्ष मानोगे, अब भी तुम हिंदू मुसलमान में दुश्मनी देखते रहोगे, काफिर देखते रहोगे, और मुसलमान को तो मार के ही सिखाया जा सकता है। अरे नहीं भाई, संवाद से बात बन सकती है। फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, सैकड़ों बार आ रहे, ठीक है कि गौरी जो है उसको 17 बार माफ करने के बाद भी गौरी ने जब भी पृथ्वीराज को पकड़ा तो उसकी आंखें निकलवा ली थी। 17 बार युद्ध हारा मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से। 18वीं बार इसके चक्कर में पड़ा, 17वीं बार
और वो उसने आंखें निकलवा ली। तब भी बात करने के अलावा मानव के पास रास्ता है ही नहीं। भारत के टुकड़े हो गए, बहुत दर्द होता है, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान से भी बात करनी पड़ती है ना। चाइना बहुत दुश्मनी निभा रहा है, चाइना के साथ मिला जुला सा व्यवहार है, दुश्मनी दोस्ती, क्योंकि चाइना बहुत चालाक है, चाइना बहुत चालाक है। तो ये दुश्मनी दोस्ती का जो मिला जुला रूप है, इसमें संवाद ही तो करना पड़ता है। अरे ये इजराइल और हमास का झगड़ा जो है, वो संवाद के आधार पर ही अभी सीज फायर हुआ है ना। सीज फायर हुआ है, इसका मतलब अभी भी संकेत ऐसे आ रहे हैं कि वहाँ उपद्रव चल रहे हैं, बंद नहीं हो रहा है। जो आतंकवादी हमास है, वो जो लोग बच गए हैं वो भी वैसे ही वापस अपनी कारस्तानियाँ बहुत वही मैं मानूंगा नहीं। मैंने कहा ना, इस्लाम की इनबिल्ट कुछ प्रकृति ऐसी है कि वो संघर्ष के बिना जी नहीं सकता। इस्लाम के बनने में, बनावट में कुछ ऐसा घुसा हुआ है, और शायद इस्लाम के कारण ही ये लाइफ इज स्ट्रगल, ये हमारे सोचने में आ गया। अब ये दोहा, संघर्ष निरंतर लड़ते रहो, मरते रहो। जांचना चाहिए। आज जो अच्छा जांच रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्रों में इस पर मंथन शुरू हो गया है, चर्चाएं शुरू हो गई है। गीता के मंदिर बन रहे हैं मुस्लिम राष्ट्रों में, गीता पर चर्चाएं होती है, व्याख्यान होते हैं। आपको पता नहीं है ये? आपने मुझे जो पूछा कि ये जो ब्लैक फंगस है, इसके बनने के कारण क्या है, बहुत सिंपल छोटा सा कारण है। बाकी मैं इसके आसपास हमारे जीने के ढंग में जो कारण है विकार आने के, जो हमारी जिद है कि हम तो बदलेंगे ही नहीं, जबकि पूरी सृष्टि जो है वो आर पार है भाई। इस सृष्टि में कोई रहस्य है ही नहीं। ये सृष्टि अपने सारे रहस्य खोल देना चाहती है। अब तुम ही और रहस्य बनाए चलते हो, ये सृष्टि क्या करेगी? सृष्टि में कोई रहस्य नहीं है, न इस पार न उस पार। ओकल्ट पर जैसे साधक काम कर रहा है, तो ओकल्ट कहता है कि नहीं, उस पार की सारी बातें जो है वो आदमी जान सकता है इसी देह में रहकर। सब यही है भाई, देवता राक्षस सब यही है। तो ये सारा मिलकर के हमारे जीने के ढंग को बदले, हमारे जीने में विश्वास लाए। विश्वास बिना नहीं जी सकता आदमी। अरे क्रोध में, गुस्से में, दुश्मनी में, ईर्ष्या में, द्वेष में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में ज़्यादा देर नहीं जी सकता। ये सारे जो भाव है, निगेटिव भाव, वो कम देर के लिए आते हैं, मिटाने पड़ते हैं आदमी को, और वापस विश्वास की शरण में जाना पड़ता है। माँ की गोद में बैठना पड़ता है, पत्नी के आंचल में मुंह छुपाना पड़ता है, वहाँ अपने अहंकार को समर्पित करना पड़ता है, तो वो प्यार पाता है, विश्वास पाता है। किसी बच्चे के पास बैठना पड़ता है जी, किसी बच्चे को गोद लेकर प्यार करना पड़ता है जी उसको, तो आदमी के चेहरे पर मुस्कान आती है, सहजता आती है। ये सारे हमारे आसपास उपलब्ध हैं, फूल हमारे आसपास खिलते हैं, ये हवाएं जो हैं वो हमको हर्षित करने के लिए और तैयार बैठी है। ये पानी की मिठास, ये कबूतरों की गटरगूं, ये जो आप सुना है कभी? और ये भोर की खूबसूरती देखिए, जरूर देखिए बाहर निकल कर। ये सारी खूबसूरती हमें खुश होने के लिए प्रेरणा दे रही है ना। हम जिद किए बैठे हैं कि उठेंगे 9 बजे 10 बजे सोएंगे रात को 2 बजे, सोएंगे नहीं। तो ये सारा इस ब्लैक फंगस का कारण है। मैं समझता हूँ आपको उत्तर मिला होगा, और आपकी मर्यादा 20 मिनट पूरे हो रहे हैं। चलिए मेरे साथ ओंकार लगाइए। ओ शांति शांति शांति।